मध्य प्रदेश के सागर जिले की बुंदेलखंड की राजनीतिक सियासत ने अब जमकर उबाल मारा है। आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर की ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील का लोकार्पण करने के लिए आए और लोकार्पण भी हुआ। ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन जिस जगह संजय ड्राइव पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मंच स्थापित किया गया था, वहीं कार्यक्रम के दौरान इसी मंच पर भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता आसीन थे। सभी नेताओं के स्वागत सत्कार के लिए प्रशासनिक अधिकारी फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रहे थे और इसी दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। दरअसल हुआ यूं, सागर नगर निगम के कमिश्नर, जिनका नाम राजकुमार खत्री है, जो सभी मंत्री नेताओं को फूलों से बना हुआ गुलदस्ता उनके स्वागत के लिए भेंट कर रहे थे, ताकि उन मंत्री, विधायक और नेताओं को सम्मान की अनुभूति प्राप्त हो सके। लेकिन जैसे ही राजकुमार खत्री यानी कि नगर निगम के कमिश्नर साहब मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की तरफ उनके स्वागत सत्कार के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचे, तो भूपेंद्र सिंह ने कमिश्नर साहब के सामने नाराजगी जताते हुए पहले तो देवरी विधानसभा के विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया की तरफ इशारा किया, जिससे कमिश्नर साहब ने सोचा शायद भूपेंद्र सिंह चाहते हैं पहले उनका स्वागत करो और फिर बाद में मेरा स्वागत करना। भाई कमिश्नर साहब, यह सोचे भी क्यों ना, क्योंकि मैं भी जब पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का इंटरव्यू लेने कहीं भी गया और अगर उनके साथ देवरी विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया होते हैं तो उनका पहला इशारा उनकी ही तरफ होता है। कुल मिलाकर अब पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह देवरी विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया को बड़ा भाई मानते हैं या अपना दोस्त, या फिर सम्मान देने के लिए ऐसा करते हैं, यह तो पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ही जाने। यह तो मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया, लेकिन यहां पर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था भाई साहब। मतलब देवरी विधानसभा के विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया को जैसे ही फूलों का गुलदस्ता देकर कमिश्नर साहब पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की तरफ उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे, तो भाई उसके बाद जो नजारा था वो शायद सागर जिले की राजनीति में पहले कभी देखने के लिए नहीं मिला और शायद भविष्य में देखने के लिए भी मिले। दरअसल पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह को सम्मान स्वरूप सागर नगर निगम कमिश्नर राजकुमार खत्री द्वारा दिए जा रहे फूलों के गुलदस्ते को पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने लेने से साफ तौर पर मना कर दिया। इसके बाद बेचारे नगर निगम कमिश्नर बहुत देर तक फूलों का गुलदस्ता लिए खड़े रहे और नाकाम कोशिश करते रहे। फिर क्या था, बेचारे कमिश्नर साहब हैरान परेशान होते रहे, लेकिन सफल नहीं हो पाए और इसके बाद अंत में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कमिश्नर साहब से फूलों का गुलदस्ता लिया और इसी गुलदस्ते को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भेंट कर दिया। पहले आप सभी इस वीडियो को देखें, फिर मैं आगे की भी कहानी सुनाता हूं। मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। तालियां जोरदार होना चाहिए आपके। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद सागर जिले की राजनीति में एक नया मोड़ आया, जो भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति को लेकर कई सवाल खड़े करता है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में गृह मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह, जो एक गद्दावर नेता माने जाते हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कैबिनेट विस्तार के दौरान भूपेंद्र सिंह को बाहर कर दिया गया। उनकी जगह सागर जिले की सुर्खी विधानसभा से गोविंद सिंह राजपूत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, क्योंकि कुछ समय पहले ही इन दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली, जो अब एक सार्वजनिक मंच पर और भी उग्र होती दिखी। यह विवाद उस वक्त और गहरा गया जब लाखा बंजारा झील की सौंदर्यीकरण का श्रेय लेने को लेकर दोनों नेताओं के बीच संघर्ष की कहानी सामने आई। गौरव दिवस के इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण में मंत्री गोविंद सिंह ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का नाम लेकर उनका स्वागत जरूर किया, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भूपेंद्र सिंह की बात करें तो उन्होंने अपने स्वागत भाषण में मंत्री गोविंद सिंह का नाम छोड़कर सब नेताओं का नाम लिया।
इसके अलावा कार्यक्रम में सागर के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने लाखा बंजारा झील के सौंदर्यीकरण का श्रेय लेने की कोशिश करते हुए कहा कि यह काम उनके द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है, लेकिन इस पर भी पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि लाखा बंजारा झील के सौंदर्यीकरण का समापन तो आज हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत 40 साल की तपस्या के बाद मैंने नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए सागर विधायक शैलेंद्र जैन के साथ शिवराज सरकार के दौरान की थी। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का यह बयान उस राजनीतिक खाई को उजागर करता है जो अब सागर जिले में इन दोनों नेताओं के बीच खड़ी हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह का यह बयान एक संदेश था जो न सिर्फ सागर जिले की राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति को भी एक नए विवाद में घसीट रहा है। देखिए, यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि सागर जिले की राजनीति में गहरे मतभेद उभर रहे हैं। जहां एक और गोविंद सिंह राजपूत अपने समय के कामों को गिना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह भी अपनी राजनीतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए हर अवसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सागर जिले की राजनीति में इस प्रकार की बयानबाजी और सार्वजनिक विवाद के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही शक्ति संघर्ष चल रहा है? क्या इन दोनों नेताओं के बीच का यह मनमुटाव पार्टी की आंतरिक राजनीति का हिस्सा बन चुका है? इस राजनीतिक घमासान का असर न सिर्फ सागर जिले बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में पड़ रहा है, जो शायद भविष्य में भाजपा सरकार की बुनियाद को हिलाकर रख दे, क्योंकि भाजपा सरकार इस तरह के मुद्दे को सुलझाए बिना अगर आगे बढ़ती है तो यह पार्टी के भीतर विश्वास और एकजुटता को कमजोर कर सकता है, जो आगामी चुनावों में पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर देगा। और इसी बीच सागर जिले के लोग और खास तौर पर पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह देख रहे हैं कि आखिर इस घमासान का अंत किस दिशा में होगा और कौन सा नेता अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखेगा। इस पूरी घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। हालांकि सागर के इस गौरव दिवस आयोजन ने लाखा बंजारा झील के पुनर्विकास को एक नई पहचान दी, लेकिन पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की नाराजगी और मंच पर हुई घटनाओं ने राजनीतिक चर्चाओं को भी जन्म दिया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं ने सागर वासियों के बीच उत्साह और उम्मीद को भी बढ़ाया है। नमस्कार। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है, इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें, फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।